नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं प्रज्ञा स्वागत करती हूँ आप सबको मेरे चैनल में। गाइस, आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज का वीडियो है एक पीके कार्ड रीडिंग, जिसमें हम देखेंगे हाउ टू ब्रेक द लूप ऑफ मिस्टेक्स यू आर डूइंग अगेन एंड अगेन। तो कहीं ना कहीं आप कहीं ऐसे एक लूप में फंसे हुए हैं जहाँ पे आप गलतियाँ रिपीटेटिवली करते जा रहे हैं, लेकिन उससे बाहर निकलने का रास्ता नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आप एग्जैक्टली आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि आपकी गलती कहाँ पर है। तो उसके बारे में आज की वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे गाइस। क्योंकि एक जनरल रीडिंग है तो हो सकता है हर किसी के साथ रेजोनेट ना करे। ऐसा भी हो सकता है कि वीडियो का सिर्फ कुछ हिस्सा ही आपके साथ रेजोनेट हो, तो आप सिर्फ उसी हिस्से को एक्सेप्ट कीजिए, रेस्ट ऑफ द अदर जाने दे सकते हैं। क्योंकि एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी ये वीडियो आप तक पहुंचेगी तभी से आपके साथ रेजोनेट होगी, फिर चाहे वो कुछ दिन, कुछ महीने या फिर कुछ साल बाद ही क्यों ना पहुंचे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँ कि गाइस, मैं पर्सनल रीडिंग्स भी प्रोवाइड करती हूँ। अगर आप में से कोई पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। और जिन लोगों ने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले दिनों में मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूँगी आपको नोटिफिकेशन में शो करेगा। और जिन लोगों ने ऑलरेडी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, उन्हें एक बड़ा वाला थैंक्स। तो भगवान जी का नाम लेके चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। गाइस, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने 2 पाइल्स रेडी किए हुए हैं। ये है पाइल नंबर 1, ये है पाइल नंबर 2। इनमें से जो भी आपको अपने और अट्रैक्ट कर रहा है आप उसे पिक कर सकते हैं। फिर टाइम स्टैम्प पे जाके उस पाइल की रीडिंग को क्लिक करके आप अपना रीडिंग देख सकते हैं। वेलकम ग्रुप नंबर 1, जिन लोगों ने भी ये फर्स्ट पाइल पिक किया हुआ है, 444 गाइडेंस का जो कार्ड है, इसे पिक किया हुआ है। चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए क्या रीडिंग है, क्या प्रेडिक्शन है, कैसे लूप में आप फंसे हुए हैं और कैसे उससे बाहर निकले। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट कार्ड है स्ट्रेंथ इन रिवर्स। देन सेकंड कार्ड है 10 ऑफ पेंटाकल्स। थर्ड कार्ड है 7 ऑफ पेंटाकल्स। देन द लास्ट वन इज डेविल। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट करूँगी द स्ट्रेंथ कार्ड के साथ, जो कि रिवर्स में निकला हुआ है। तो कहीं ना कहीं मैं इसके साथ कंबाइन करके रीड करना चाहूँगी 10 ऑफ पेंटाकल्स को। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे क्लियरली मैसेज मिल रहा है आपके लिए कि आप कोई एक ऐसे इंसान हो जिसके अंदर काफ़ी सारा स्ट्रेंथ है, हर तरीके की चीज़ों को डील करने का, हर तरीके की चीज़ को हैंडल करने का, मैनेज करने का। लेकिन आपको खुद ही को अपने अंदर की जो क्वालिटी है उसके बारे में पता नहीं, उसके लिए उसका आइडिया नहीं है आपको। तो आप हमेशा बेचारी सा बन के रहते हो, बेचारा या फिर बेचारी कोई भी ऐसे बन के रहते हो। आपको हमेशा लगता है कि आपको सपोर्ट की ज़रूरत है, आपको स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, आप अकेले कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी डील नहीं कर सकते, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप एक बहुत पावरफुल इंसान हैं। यहाँ पे स्ट्रेंथ का रिवर्स में आया है, तो यानी कि इसका ये एक क्लियर इन्फॉर्मेशन है कि आप जो अपने अंदर की जो क्वालिटीज़ है उसे नज़रअंदाज कर रहे हैं, उसे समझ नहीं पा रहे हैं और ख़ुद को एक वीक पर्सन की तरह ट्रीट कर रहे हैं। उसका ये मैसेज यहाँ पे मिल रहा है। और कहीं ना कहीं यहाँ पे 10 ऑफ पेंटाकल्स में यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्लीट फैमिली का इन्फॉर्मेशन मैसेज यहाँ पे मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं आप खुद को ऐसा अपने फैमिली के लिए बनाते हुए मुझे क्लियरली नज़र आ रहे हैं। आप अपने फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं कि सारा कुछ आप ही करें, एकदम मैं डाउन टू अर्थ हो जाऊँ, सब कुछ सारा कुछ खुद ही कर लूँ और किसी को कुछ करना ना पड़े, सबको आराम दूँ, हर किसी को कंफर्ट दूँ फैमिली में। क्योंकि आपको बदले में बस यही चाहिए कि फैमिली में सब खुशी से एक साथ मिलजुल के रहे, आपको प्यार दे। लेकिन वो चीज़ यहाँ पे नहीं होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि 7 ऑफ पेंटाकल्स के साथ आपका जो एक वेटिंग पीरियड है वो कंटिन्यू होता हुआ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो कहीं ना कहीं आप अपना सब कुछ सैक्रिफाइस कर रहे हैं सिर्फ एक चीज़ के लिए, अपने फैमिली के लिए, मे बी अपने लाइफ पार्टनर के लिए, अपने बच्चों के लिए आप सब कुछ सैक्रिफाइस कर रहे हैं, लेकिन वही आपको नहीं मिल पा रहा है यहाँ पे। और कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट भी ये है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा हर किसी के लिए करते हुए यहाँ पे मुझे नज़र आ रहे हैं। तो जब किसी इंसान को मैं कहूँ
आप ज़रूरत से ज़्यादा कंफर्ट प्रोवाइड करते हैं या फिर ज़रूरत से ज़्यादा किसी के लिए अगर अवेलेबल रहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका एक जो इम्पोर्टेंस है उनके लिए ख़त्म हो जाता है। जैसे कि अगर हमें भूख नहीं लगेगी तो उस खाने के वाले का जो इम्पोर्टेंस है, अहमियत है, हम उसे नहीं समझ पाएंगे कभी भी। तो पहले हमें भूख लगेगी तभी हम हमारे मन में आएगा कि ये खाऊं या फिर वो खाऊं। खाने के लिए जो इंटरेस्ट है वो पैदा होता है। फिर हम जब भी कुछ खाते हैं उसे अप्रिशिएट करते हैं, बनाने वाले को अप्रिशिएट करते हैं, खुद वो अरेंज कर पाते हैं खाना, या फिर जो भी बनाते हैं खुद के काम को अप्रिशिएट कर पाते हैं। तो यहाँ पे आप क्या करते हैं ना, आपने खुद को जीनी बना लिया है कहीं ना कहीं। आप ज़रूरत से पहले ही हर चीज़ हर किसी को प्रोवाइड करने की कोशिश में हमेशा लग जाते हैं, और एक्स्ट्रा कंफर्ट देने के चक्कर में आज आप एक ऐसे सिचुएशन में फंसे हुए हैं कि आप कुछ भी कीजिए, कोई भी आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है, और आपकी फैमिली में ही नहीं दे रहा है, क्योंकि आप ज़रूरत से कुछ ज़्यादा ही यहाँ पे अवेलेबल हो रहे हैं सबके लिए। और आप अपने फैमिली मेम्बर्स को आप अपना जो खुद का जो इम्पोर्टेंस है वो समझाने में भी कहीं ना कहीं यहाँ पे फेल होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। अब सब कुछ अब जो भी करते हैं शुरुआत से ही जो भी करते हैं एक्सट्रीम करते हैं। तो एक फैमिली बच्चों के लिए करना या फिर अपने लाइफ पार्टनर के लिए करना, उसमें आप इतना इन्वॉल्वमेंट शो करते हैं कि वो चीज़ हमेशा ज़्यादा ही हो जाता है। आपको वो लोग इरिटेटिंग समझने लगते हैं डे बाई डे। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर यहाँ पे आपकी लाइफ में परेशानी होती हुई मुझे नज़र आ रही है। ये एक प्रॉब्लम है। और आप ये चीज़ जैसे कि मैंने कहा, आज का टॉपिक है कौन सा मिस्टेक ऐसा है जो कि आप लूप में करते जा रहे हैं, उससे बाहर निकल नहीं पा रहे हैं क्योंकि आप उसे समझ नहीं पा रहे। तो आपका मिस्टेक कहीं ना कहीं ये है, ओवर प्रोटेक्टिव और ओवर एक्टिव रहना अपने फैमिली के लिए, सब कुछ हद से एक ज़्यादा लेवल में सारा कुछ करना, अवेलेबल रहना अपने फैमिली के लिए। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं आपका यहाँ पे लूप में चल रहा है। मतलब एक टाइम आता है जब आप थोड़ा सा रियलाइज़ करते हैं कि कोई भी आपको इम्पोर्टेंस नहीं देता, छोड़ो जो भी होता है होने दो, मैं अपने तरीके से अपना लाइफ जीऊँगा फिर जीऊँगी, आप ऐसा सोच लेते हैं। फिर वो एकदम शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। फिर जैसे ही थोड़ा वक्त गुजरता है, अब वापस से अपना वो जो मोड है एक्टिव हो जाता है आपका कि मुझे करना है, ये करना है, वो करना है, उससे हेल्प चाहिए, उससे हेल्प चाहिए। तो आप फिर से एक्टिव हो जाते हैं। वो जो कुछ आपके साथ हुआ पास्ट में आप उसे भूल जाते हैं एकदम से। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। आप वो चीज़ अब ये इतनी सी चीज़ आप नहीं समझ पा रहे, तो कहीं ना कहीं आप अपने फैमिली के लिए जो चीज़ें कर रहे हैं, आज तक करते आए हैं, वो आपकी मिस्टेक्स है भी या नहीं भी, मतलब आप देखते हैं कि मैं अपने फैमिली के लिए तो कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ, उसमें क्या हिसाब रखना है या फिर ये नहीं। लेकिन हर किसी का एक लिमिट होता है। अगर लिमिट में किया जाए तो हर चीज़ का वैल्यू रहता है। आप लिमिट लेस होके अगर कुछ भी करोगे तो वो चीज़ बेकार में ही जाएगी। तो और एक चीज़ मैं कहूँ कि आप खुद को जो पावरलेस समझ रहे हो वो समझना बंद कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपके अंदर बहुत ज़्यादा पावर है। आपको उसे समझने की ज़रूरत है, अपने फैमिली मेम्बर को समझाने की ज़रूरत है कि आप भी कुछ है, आपके अंदर भी फीलिंग्स है, आप भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। ऐसा नहीं कि मैं फिज़िकल पावर के लिए नहीं कह रही हूँ, इमोशनल पावर कह रही हूँ, मेंटल पावर कह रही हूँ। आप दिखा सकते हैं कि आप अपने लाइफ में कुछ है, आपने कुछ अचीव किया हुआ है। अगर आप नहीं होंगे तो इस फैमिली में बहुत सारी चीज़ें बिखर जाएंगी। तो ये चीज़ उन्हें रियलाइज़ करवाने की ज़रूरत है। लेकिन आपसे ये नहीं हो पा रहा है। आप घूम फिर के आप चाहे जितना खुद टॉर्चर हो जाए दूसरों से, अपने फैमिली मेम्बर से, आप माफ़ कर देते ठीक है, लेकिन फिर वो गलती ना हो जिस वजह से आपको टॉर्चर किया गया, आप उस पर भी ध्यान नहीं देते हैं। और फिर से रिपीटेटिवली आप वही चीज़ करना स्टार्ट करते हैं। खुद एकदम अवेलेबल हो जाते हैं अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए कि मुझसे कोई भी काम करवा लो, जिसको जो हेल्प चाहिए। आप मानो अपने फैमिली का डस्टबिन बन चुके हो, जो भी आता है यूज़ करता है। तो ये चीज़ आप रिपीटेटिवली कई सालों से करते आ रहे हैं, मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और जैसे कि मैंने कहा 7 ऑफ पेंटिकल्स के साथ यहाँ पे आपका वेट जो है वो ख़त्म ना हो रहा है और ना ही होगा जब तक कि आप ये चीज़ करना बंद ना करें। क्योंकि यहाँ पे नेक्स्ट है द डेविल का कार्ड। तो डेविल कार्ड के साथ आपको ऐसा लग रहा है कि
अगर आप कोई स्ट्रिक्ट कदम लेंगे, चाहे वो आपके बच्चों के लिए हो या फिर आपके लाइफ पार्टनर के लिए हो, अगर आप कोई स्ट्रिक्ट कदम लेंगे, एक तो आप सोचते हैं कि आप स्ट्रिक्ट नहीं हो सकते, आप उनके बगैर नहीं जी सकते, एकदम जो मैंने जैसे कहा बेचारा या फिर बेचारी बना के रखा हुआ है खुद को, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप उनके बगैर भी जी सकते हैं। उन्हें ये महसूस कराने की ज़रूरत है कि वो आपके बगैर नहीं जी सकते। तो कहीं ना कहीं उनका रिलेशन जो है आपके साथ किसी एक उनके फ़ायदे के लिए ही है। वो आप में से आपसे हमेशा फ़ायदा निकलवाना चाहते हैं, चाहे वो कोई भी हो आपकी फैमिली में से। तो यहाँ पे डबल कार्ड के साथ जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो जंजीर है यहाँ पे एक्चुअल में वो जो बांधा गया है वो नहीं है, बिल्कुल एकदम लूज है। आपके खुद के जो टॉक्सिक थिंकिंग है, नेगेटिव थिंकिंग है, फियर है, उसी ने आपको बांध के रखा हुआ है। अदरवाइज आप काफ़ी, एक बार आप अपने अंदर की स्ट्रेंथ को फील करना स्टार्ट करेंगे ना, और जो चीज़ जो कहते हैं सीने में पत्थर रख के एक स्ट्रिक्ट कदम लेने की ज़रूरत है, जो कि आपकी की फैमिली के हित के लिए ही होगा। देखिए फ़िलहाल आप थोड़ा सा कह रहे हैं कि नहीं मैं स्ट्रिक्ट नहीं हो सकता या फिर हो सकती हूँ, मैं किसी को हर्ट नहीं कर सकता या फिर कर सकती, ऐसा सोच के आप ये सारा स्टेप नहीं ले रहे हैं ना। लेकिन ना बाद में यही चीज़ों से, इन सारी चीज़ों से आपको गिल्ट होने वाला है, क्योंकि उससे आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो कुछ ऐसे बुरी चीज़ें करने वाले हैं, या फिर उनसे कुछ बुरा ऐसा हो जाएगा जिससे सबसे ज़्यादा चोट आप ही को पहुंचने वाला है। यहाँ पे मुझे क्लियरली नज़र आ रहा है, क्योंकि अगर सही टाइम में कुछ गलत होता हुआ ना रोका जाए, ना टोका जाए, तो उसमें आपकी भी गलती उतनी है। तो आपकी गलती भी ये माना जाएगा कि आपने भी उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। तो अपने अंदर का ये जो डर है उसे निकालने की कोशिश कीजिए, और जो मिस्टेक, जैसे कि मैंने कहा आपका मिस्टेक क्या है उसे बंद कीजिए, तो ही आपका लूप ब्रेक होगा। एक बार स्ट्रेंथफुली उस चीज़ को ब्रेक करने की कोशिश कीजिए। आपको कोई नहीं कह रहा है कि आप एकदम रूड बन जाइए या फिर फोर्सफुली कोई ऐसा कुछ करने की ज़रूरत है, नहीं है। बस एक स्ट्रिक्ट कदम लीजिए, जो जिस डायरेक्शन में स्ट्रिक्ट स्टेप्स लेने की ज़रूरत है स्टेप लीजिए, और स्ट्रिक्ट डिसीजन लीजिए खुद के लिए खड़े हुए, तभी सारा चीज़ कुछ है जो वो आपके फेवर में हो पाएगा, और आपका ये जो मिस्टेक्स का जो लूप है वो ब्रेक हो पाएगा, और आप कहीं ना कहीं ये फिर बाद में आप ही को एक हैप्पी फैमिली वाला मोमेंट भी प्रोवाइड कर पाएगा, आपका एक ही डिसीजन। लेकिन ये सारा कुछ जो कि है आप ही के डिसीजन और स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है, कि जब तक आप स्ट्रिक्ट कदम नहीं लेंगे बिल्कुल कुछ भी आपके फेवर में नहीं आएगा, और ये लूप जो है वो ब्रेक नहीं होगा। तो आपको बिल्कुल स्टैंड करने की यहाँ पे ज़रूरत है खुद के लिए। तो ये डेविल कार्ड, बिल्कुल मैं कहूँगी कि ये दोनों कार्ड्स अपने माइंड में रखिए। स्ट्रेंथ कार्ड रिवर्स में है और आखिर में डेविल कार्ड है। तो कहीं ना कहीं दो चीज़ों के ऊपर यहाँ पे फोकस करने की आपको ज़रूरत है, कि आपके अंदर स्ट्रेंथ है, और दूसरा ये डेविल कार्ड। तो सिचुएशन जैसा आपको लग रहा है वैसा नहीं है, और गलती बिल्कुल आपकी तरफ से ही हो रही है, बहुत सारी गलती। देखिए आसपास के लोग जो गलती कर रहे हैं उसके ऊपर आपका कंट्रोल तो है नहीं, लेकिन आपसे जो गलतियाँ हो रही है उसके ऊपर आपका कंट्रोल है। अगर आप अपने हिस्से की जो गलती, अपना जो पार्ट है वो सही कर ले, तो काफ़ी सारी चीज़ सही भी हो सकती है। तो आपका फोकस उस चीज़ के ऊपर रहना चाहिए। अब चलिए कुछ और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। यहाँ पे एक 2 ऑफ सोर्स के साथ बिल्कुल यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा, आप सिचुएशन का असली सिचुएशन क्या है, कैसे उसको डील किया जा सकता है, आप उस चीज़ को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे। तो सिचुएशन कहीं ना कहीं इतना, अभी क्या है ना, सिचुएशन बहुत आगे बढ़ चुका है, मुझे यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहा है। आपके लिए प्रॉब्लम्स बढ़ चुकी है, क्योंकि आपने सही टाइम पे स्टेप नहीं लिया। लेकिन फिर भी अभी जो कुछ भी है उसे सही करने की एटलीस्ट एक कोशिश तो किया ही जा सकता है। तो अगर आप अभी भी स्टेप ले अपने फैमिली के लिए, खुद के लिए, तो काफ़ी सारी चीज़ों में चेंजेस हो सकती है। तो यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स के साथ बिल्कुल मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि फ़िलहाल भी आप कुछ चीज़ें सही कर सकते हैं। बस अपने आँखों में जो पट्टी है आपने बांध रखी है अपने फैमिली के लिए, कि चाहे कुछ भी हो जाए, फैमिली है तो फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा सकते आप, तो आप अपने पार्टनर के अगेंस्ट नहीं जा सकते, अपने बच्चों के अगेंस्ट नहीं जा सकते, या फिर कोई भी ऐसे ही आपके पेरेंट्स हो या फिर कोई भी हो, उनके अगेंस्ट आप नहीं जा सकते, चाहे वो कितना भी गलत करे, तो वो सही नहीं है। अगर कोई
आंख बंद करके कुएं में गिर रहा है और आप भी उसके पीछे गिरने वाले हैं, और आप शांत से कह रहे हो कि मैं भी उनके पीछे कुएं में गिरूंगा या फिर गिरूंगी, तो आपको कोई शाबाशी नहीं देने वाला है यहाँ पे। अगर आप खुद को प्रोटेक्ट करेंगे और साथ ही साथ उन्हें प्रोटेक्ट करेंगे तो ही उसमें आपकी समझदारी देखी जाएगी। तो यहाँ पे वो ही स्टेप यहाँ पे आपको लेने की ज़रूरत है। देन एस ऑफ कप्स, हालांकि ये तो एक पॉजिटिव कार्ड है जो कि एंडलेस लव, केयरिंग, केयर इस सब को शो करता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे रीडिंग एकदम नेगेटिव है तो यहाँ पे उसके साथ अगर मैं रिलेट करूँ तो बिल्कुल, अगर यहाँ पे मुझे ये बेहतर तरीके से द डेविल कार्ड के साथ कंबाइन होता हुआ मैं इस कमेंट करके रीड करना चाहूँगी कि अगर आप जो आपका जो मिस्टेक कर, देखिए यहाँ पे मैं लूप के लिए रीडिंग कर रही हूँ तो ये कहीं ना कहीं लूप को भी रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। तो अगर आप अपना ये जो लूप है, जो फियर का, वो अपने फैमिली के लिए हद से ज़्यादा करने का, इन सारी चीज़ों को अगर स्टॉप नहीं करेंगे तो बिल्कुल ये जो परेशानियाँ हैं, प्रॉब्लम्स है आपकी लाइफ में आ रही हैं, जिसको लेके आप काफ़ी ज़्यादा टेंस्ड है, वो सारी चीज़ें जो फेस कर रहे हैं आप उन्हें बिल्कुल रोक नहीं पाएंगे। और इतना ही नहीं, मैं यहाँ तक भी कह सकती हूँ कि आप खुद अपने आँखों से ही अपने फैमिली मेम्बर्स को बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतों में फंसते हुए देखने के लिए रेडी हो जाइए, क्योंकि आप ये लूप नहीं रोक रहे हैं, लूप ब्रेक नहीं कर रहे हैं, यानी कि आप स्टेप नहीं ले रहे हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे आप अपने फैमिली के लिए जो कर जा रहे हैं गलतियों पे गलती, वो आपकी मिस्टेक है। उस लूप को तोड़ने के लिए आपको स्ट्रेंथ अपने अंदर जो है बस आपको आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है और एक स्टेप लेने की ज़रूरत है, एक स्ट्रिक्ट कदम लेने की ज़रूरत है। अगर ये सारी चीज़ें आप कर पाएंगे तो बिल्कुल इस लूप को आसानी से ब्रेक कर पाएंगे। ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे आपके लिए क्लियरली नज़र आ रही हैं। और साथ ही साथ मैं ये चीज़ भी यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहूँ कि जब तक आप खुद कोई स्टेप नहीं लेंगे, कोई भी दुनिया का कोई भी भगवान भी आपकी मदद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका काम है, आपका कर्म है, आपकी फैमिली है, तो आपको ही स्टेप लेने की ज़रूरत है, आपको ही सारा कुछ सही करने की यहाँ पे कोशिश करने की ज़रूरत है। जब तक आप कुछ भी नहीं करेंगे तब तक कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता। लेकिन जो भी आपके हाथ में है, हालांकि देरी हो चुकी है, लेकिन जो भी आपके हाथ में है उसे आप, मैं यही एडवाइस करूँगी कि सही करने की कोशिश कीजिए। हो सकता है आपकी ये जो लूप है, आप जिस लूप में फंसे हुए हैं मिस्टेक्स का, वो टूट जाए तो कहीं ना कहीं कुछ हैप्पी मोमेंट्स आपके हिस्से में भी आ जाए। सो दैट्स इट गाइस फॉर टुडे, पाइल नंबर 1। आप लोगों को आपकी आज की रीडिंग आई होप बिल्कुल अच्छी लगी होगी। आप क्लियरली समझ भी पाए होंगे कि कहाँ आपकी गलती हो रही है अपने लाइफ में और कैसे उसे सही किया जा सकता है। तो अगली बार मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक बाय। वेलकम ग्रुप नंबर 1, जिन लोगों ने भी ये सेकंड कार्ड चूज़ किया है, 222 एंजल नंबर का, जो कि है बैलेंस का मैसेज दे रहा है। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या है आपकी लूप जिसमें आप फंसे हुए हैं, आपकी मिस्टेक क्या है जिसमें आप फंसे हुए हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड है 7 ऑफ कप्स, देन सेकेंड वन इज 8 ऑफ पेंटिकल्स, थर्ड वन इज टेम्परेंस, एंड लास्ट वन इज द फूल कार्ड। तो स्टार्ट करते हैं 7 ऑफ कप्स के साथ। यहाँ पे 7 ऑफ कप्स के साथ मुझे यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहा है, हालांकि ये कार्ड जो कि है इल्यूजन्स को शो करता है, इल्यूजन के बारे में इंफॉर्मेशन रहता है। तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे आप हमेशा ऐसे सिचुएशन के पीछे काम करते हुए नज़र आ रहे हैं जिसका कोई रिजल्ट ही नहीं आने वाला हो। आप हमेशा बहुत ज़्यादा सोच समझ के एक गलत रास्ता ही पिक करते हुए यहाँ पे मुझे नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे 7 ऑफ कप्स के साथ क्लियरली इन्फॉर्मेशन मुझे नज़र आ रहा है कि आपको लाइफ में जब भी कोई मौका, जिस भी चीज़ को लेकर मौका मिले, एक छोटा सा मौका मिलता नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हो, जैसे कि आपको मतलब ये मौका मिल गया यानी कि अभी आपका लाइफ चेंज होने वाला है, एकदम 360 डिग्री फ्लिप लेगा। तो आपको ये चीज़ आपको लगता है, ये फील होता है आपको, और जिसके चलते आप इतना खुश हो जाते हो, जो कहते हैं ना, आप खुशी से अंधे बन जाते हो। आपको एक्चुअल जो रास्ता है और वो जो आया है आपके तरफ, अपॉर्चुनिटी जो आया है, उसके जो प्रोज है कौन से वो नज़र नहीं आते। आप बस उसमें कभी अपना हार्डवर्क, कभी मनी या फिर कभी इमोशन, जो भी है आप इन्वेस्ट कर देते हो। लेकिन और यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स के साथ, जैसे कि मैंने कहा कि आप
आपके अंदर एक बहुत अच्छी क्वालिटी है लगन। तो आप जो भी चीज़ें करते हो ना एकदम लगन के साथ करते हो, 100% डेडिकेशन के साथ करते हो। तो कहीं ना कहीं जो भी आपको मौका मिलता है आप उसके अंदर अपना सारा कुछ झोंक देते हैं, और जिसके चलते आपको लगता है कि सक्सेस इस बार तो आपको मिलनी ही है, लेकिन वो नहीं हो पाता है। और उसका रिजल्ट ये है कि आपकी जो खुशी है ना, वो एक्चुअल सिचुएशन को समझने में, देखने में और उसके साथ डील करने में आपको हमेशा गलत राह ही दिखाती है, आपको गलत इन्फॉर्मेशन ही शो कराता है। तो आपकी खुशी आप कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको हमेशा हराती आ रही है लाइफ में। और यहाँ पे भी फ़िलहाल प्रेजेंट डेज में भी आपके साथ वही सारा कुछ होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। तो कहीं ना कहीं जब भी आपके तरफ कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिलता है तो आप उसमें इतना इन्वॉल्व हो जाते हो, इतना खुश हो जाते हो, और अपना 100% जो है जो वो झोंक देते हैं आप। और कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट सेम ही आता है, वो फेलियर ही है। आपको आज तक सक्सेस नहीं मिल पाया है क्योंकि आप सही जो डायरेक्शन है वो पिक करने में हमेशा फेल हो जाते हैं अपने खुशी की वजह से। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड है टेम्परेंस का। तो जो कहीं ना कहीं ये जो नेवर एंडिंग फ्लो है वो आप देख पा रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर मैं कहूँ कि एंजल्स की ब्लेसिंग्स है, जिसके चलते आपको अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारे और लाइफ के हर फील्ड में यहाँ पे मिलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, चाहे वो फिनेंशियली हो या फिर इमोशनली हो, लव लाइफ के लिए हो। आपको अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे ढेर सारी मिलती हुई मुझे नज़र आ रही है, उसमें कभी रुकावट कोई नहीं आई है। लेकिन जो गलती है हमेशा आप ही की साइड से ही होती आ रही है। आप ही सिचुएशन को सही तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हो, गलत रास्ता, गलत ऑप्शन पिक कर रहे हो, और जिसके चलते आपके जो फेलियर है वो अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन रिपीट हो रही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो लूप है, जैसे कि आज की रीडिंग का टॉपिक है आपकी कौन सी लूप मिस्टेक की कौन सी लूप है जिसमें आप फंसे हुए हैं। तो आपका यहाँ पे मिस्टेक कहीं ना कहीं ये है आपकी ओवर एक्साइटमेंट, खुशी, आपका एक्सट्रीम खुश हो जाना किसी भी अपॉर्चुनिटीज़ को लेके, और उसके चलते एक गलत ट्रैक चूज़ करना या फिर गलत ऑप्शन को पिक करना अपने लाइफ के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी स्टेज के लिए, वो यहाँ पे आपको हमेशा ही फेलियर ही देता आ रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ यहाँ पे बंद करने की ज़रूरत है। यहाँ पे लास्ट कार्ड है द फूल का। तो हालांकि द फूल बहुत सारे पॉजिटिव मैसेजेस देता है, लेकिन यहाँ पे आपके रीडिंग के साथ ये थोड़ा सा नेगेटिवली रिलेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं जब भी आप ऑप्शन को पिक करते हैं आप इतना खुश हो जाते हैं कि आपको लगता है अरे चलो सब कुछ सही होने वाला है। ऐसा एक जो केयर फ्री नेचर है, केयर फ्री रहना ज़रूरी है, लेकिन जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कई रीडिंग्स में कि इंसान को हर चीज़ को लिमिट में करना आना चाहिए, हर चीज़ लिमिट में होनी चाहिए, चाहे वो गुस्सा हो, अपने कोई इमोशन शो करना हो, सब कुछ लिमिट में होना चाहिए। यहाँ तक कि प्यार भी हमें लिमिट में करना चाहिए, क्योंकि हम अगर किसी और के लिए सब बहुत ज़्यादा हम अपनी जो फीलिंग्स है वो शो करेंगे तो हो सकता है कि एक पॉइंट पे उन्हें हमारी कदर होना बंद हो जाए। तो कहीं ना कहीं हर चीज़ लिमिट में होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपका जो एक्सट्रीम केयर फ्री नेचर है कि चलो ये सिचुएशन मिल गया, फिर मैं आप ये कर दूंगा या फिर कर दूंगी, फिर आगे का स्टेप ये है, नेक्स्ट ये है, फिर सक्सेस आपके पास होगा, आपके कदमों के नीचे होगा। आप ये सोच के हमेशा गलत स्टेप्स ही पिक करते हैं, गलत ऑप्शन ही पिक करते हैं। तो आपको ये लूप जो है अपना ब्रेक करने की यहाँ पे ज़रूरत है। देखिए जब तक लाइफ हमें बहुत सारे ऑप्शंस देती है, लेकिन उसमें सब सारे ऑप्शन सही नहीं होते, सारे ऑप्शन हमें हमारी मंजिल तक नहीं पहुंच जाते। तो कहीं ना कहीं अगर इंसान को चूज़ करना हो अपने लाइफ के लिए, दोस्त बनाना हो, लाइफ पार्टनर बनाना हो, या फिर करियर का कोई ऑप्शन हो, या फिर फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट के लिए हो, कुछ भी हो, यहाँ पे आप गलत ऑप्शंस पिक करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। तो आपको ये चीज़ केयरफुली करने की यहाँ पे ज़रूरत है। केयरफुली अपने लाइफ के लिए जो ऑप्शंस है उन्हें पिक करने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ ये जो चीज़ है आप हार्डवर्क 100% हमेशा ही देते रहेंगे, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, यहाँ पे मुझे क्लियरली नज़र आ रहा है। तो चलिए अब एक गाइडेंस का कार्ड देखते हैं। तो
यहाँ पे द मून का कार्ड निकला हुआ है, और द मून का कार्ड देखिए यहाँ पे द फूल पॉजिटिव कार्ड है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव रिलेट कर रहा है। यहाँ पे द मून नेगेटिव कार्ड है, लेकिन ये आपको काफ़ी पॉजिटिव और आपका लाइफ लेसन यहाँ पे देता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं द मून कार्ड के साथ ही क्लियरली इंफॉर्मेशन है कि देखिए यहाँ पे एनिमीज़ है। तो कहीं ना कहीं आपकी एनिमी क्या है, यहाँ पे आप जो ज़्यादा खुश हो जाते हैं और एकदम केयरलेस होकर सारी चीज़ें करते हैं, अपने लाइफ में डिसीजन लेते हैं और ऑप्शंस को पिक करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपकी एनिमीज़ है। तो यहाँ पे आपको अपनी एनिमी से संभल के रहने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ आप ऐसा आपके साथ चलता ही रहेगा, आप फंसते ही रहेंगे। एक बार आप अपने एनिमीज़ को हराने में अगर सक्षम हो जाए, या फिर सक्सेस जो है आपको मिल जाए अपने एनिमीज़ को हराने में, तो फिर आगे आपके लिए आसान हो जाएगी रास्ते। फिर आप अपने ये जो लूप है उससे ब्रेक कर पाएंगे। तो आपकी जो लूप है वो है जो इल्यूजन्स को आइडेंटिफाई ना कर पाना, अपने लाइफ में ऑप्शंस को केयरफ्री होकर पिक करना, फिर उसके लिए हार्ड वर्क करना, और रिजल्ट सेम ही रहता है हमेशा आपके लिए, वो है फेलियर। तो आपको उस चीज़ को ब्रेक करने की ज़रूरत है। जब भी आपको कोई ऑप्शन या फिर किस में से पिक करने की सिचुएशन में से पिक करने की ज़रूरत पड़े, अपना दिल दिमाग यूज़ कीजिए और पॉजिटिव माइंड सेट के साथ हर चीज़ का प्रोस कॉन्स को आइडेंटिफाई करके फिर किसी को पिक कीजिए, फिर उसके लिए अपना 100% एफर्ट्स डालिए। फिर देखिए रिजल्ट कैसे आपको पॉजिटिव में मिलेगा, आपको सक्सेस बिल्कुल मिलता हुआ यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है, अगर आप लूप ब्रेक करेंगे तो ही। तो एक कंडीशनल सिचुएशन है यहाँ पे, और लूप को ब्रेक करने के लिए आपके लिए क्या गाइडेंस है कि आपकी जो एनिमीज़ है आपको उन्हें हराना है। आपकी एनिमीज़ कौन है, आपके जो एक्सट्रीम हैप्पीनेस है जिसमें आप अंधे बन जाते हो, सिचुएशन को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हो, उस चीज़ को यहाँ पे ब्रेक करने की ज़रूरत है। और केयरफ्री जो एक्सट्रीम केयरफ्री नेचर है आपको उससे कंट्रोल करने की यहाँ पे ज़रूरत है। एक बार ये सारी चीज़ें कंट्रोल में आ जाएगी, फिर सिचुएशन बिल्कुल आपके कंट्रोल में हो जाएगी, और आप बिल्कुल पॉजिटिवली लाइफ में आगे बढ़ने में सक्षम होंगे। मुझे यही नज़र आ रहा है। तो आपकी जो लूप है मिस्टेक्स का वो यही है। आई होप आप लोग ये सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, अच्छी तरीके से डील कर पाएंगे। सो दैट्स इट गाइस फॉर टुडे। आई होप पाइल नंबर 2 आप लोगों को आपकी आज की रीडिंग बिल्कुल अच्छी लगी होगी। जिन लोगों को आज की रीडिंग अच्छी लगी है, मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। गाइस आप चाहे तो मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और आगे चल के आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना पसंद करेंगे। मैं बिल्कुल कोशिश करूँगी उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने की। तो अगली बार मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक बाय।